बुझौता साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। एक तरफ बैरिस्टर गौहर तरदीद कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही, तरदीद करते हैं। दूसरी तरफ असद कैसर कहते हैं कि नहीं, स्पीकर और वज़ीर आज़म के अगेंस्ट अदम एतमाद की तहरीक लानी है। तो पीटीआई के अपने अंदर कन्फ्यूजन है। आप कन्फ्यूज्ड है अभी भी? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिल्कुल पीटीआई कंफ्यूज नहीं है जी, और पॉलिटिकल जमातों के अंदर डिस्कशन होता है, बड़ा नेगेटिव रहा। जिस तरह आपने देखा कि हमारे एमएनएज असेंबली से उठाए जाते रहे और जिस तरह तकरीरें वहां पर हमारे एमएनएज ने की, जो कि काट दी जाती थी, म्यूट कर दी जाती थी, आगे से हटा दी जाती थी। तो उनका रोल जिस तरह पार्लियामेंटेरियन के साथ वहां पर सलूक किया गया और जो कुछ फसाइयत पूरे मुल्क के अंदर है, तो ये अब डिसीजन लिया है या लेना है तो वो आएगा। गौर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है मौजूदा सूरत हाल के अंदर दी है कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। गुफ्तगू की हद तक बात की जाए तो गुफ्तगू मेरे साथ भी एक दो रहनुमाओं ने की थी, लेकिन जब हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी कि हम दायर करने जा रहे हैं तो उसे हतमी तस्वर किया जाएगा। तो एहतजाज के ऊपर भी जो है वो लाअमल इंशाल्लाह ताला आपके सामने आ जाएगा। हमारे मीटिंग बुलाई थी, मुख्तलिफ सदूर को बुलाया था हल हुए, तो उसमें उन्होंने एक राय जो है उनकी मैं आपस नहीं में थी बुझौता और साहब, मुख्तलिफ पीटीआई के बेस्ट ओपिनियंस थी। पॉसिबल अब वो ऑप्शंस की सारा तरफ आता हूं, पॉलिटिकल लेकिन जो असद कैसर साहब कह रहे हैं वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू बैरिस्टर गौहर है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने तो ऑब्वियसली तरदीद कर दी है तहरीक अदम एतमाद की। इस पर स्पीकर को अभी असेंबली अयाज सादिक साहब कहते हैं कि आप ला के देखिए, आपको अपने नंबर्स पूरे करना मुश्किल हो जाएगा, आपके अपने नंबर्स कम पड़ जाएंगे। नहीं, जब हम लेकर आएंगे फिर नंबर भी हम पूरे कर लेंगे। अभी तक कोई फैसला हतमी नहीं हुआ। जो मैं आपके गुफ्तो शनीद के अंदर कोई रुका, आज पीसी और सीसी का ज्वाइंट जो है वो इजलास है, आज 9:30 बजे हमने रखा है। मुख्तलिफ पहलू वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और जो बयान जारी होगा आपके सामने रख दिया जाएगा जी। ऑप्शन एंगेजमेंट का है, डायलॉग का है, अक्रॉस द टेबल बैठने का है, हुकूमत से बातचीत करने का है, या फिर हुकूमत के खिलाफ को तहरीक लाने का है? देखिए, इमरान खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत जो है डील वो नहीं करूंगा। ना डील की उन्होंने कभी ऑफर कबूल की, ना ही डील के हवाले से उन्होंने कभी खुद कहा। मुल्क के हवाले से उन्होंने मुल्की मफादात को देखते हुए जरूर कहा कि मुल्की मफादात में बात होगी जिस टाइम भी होगी। अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो मुज़ाकरात की बात है तो वो तो कहीं पर कोई हमारी तरफ से ऐसा बयान नहीं आया कि मुज़ाकरात कहीं पर चल रहे हैं। जहां तक बात है अदालतों से केसेस की, तो वो हम अपनी फाइट कर रहे हैं। जहां तक एहतजाज का मामला है तो एहतजाज भी आपके सामने आएगा। हम हर तरह का ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करेंगे, चाहे सियासी हो, चाहे लीगल हो, या चाहे कोई और हो। तो मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक डील या एक बातचीत के हवाले से या बैकडोर राब्तों की तरदीद की गई है, क्योंकि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि एक मोमेंटम बने तहरीक का, उसको कूल डाउन करने के लिए कि खान साहब कहीं बैकडोर से राब्ता करके तो बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ सफाइयां हो रही हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जी। नहीं, लेकिन फ्रॉम विद इन द पीटीआई ये क्रिटिसिज्म जरूर है कि जो इस वक्त फ्रंट रनर्स हैं या जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो उनमें इतना पोटेंशियल या कैपेसिटी के इश्यूज हैं कि वो लोगों को इकट्ठा कर सकें या इवन कोई डिसीजन मेकिंग ही हो सके। वो डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं। इवन चेयरमैन पीटीआई के ऊपर होता है कि उनका अपना इस्तेहकाक नहीं है। अल्टीमेटली बानी चेयरमैन के पास जाना जाता है, पड़ता है फैसला लेने के लिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई भी मामला होगा हम खान साहब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपके सरबराह मौजूद हों, आपके घर के करनी होती है तो सरबराह से जो है वो हर मामले के अंदर मशवरा लिया जाता है। सरबराह की ही एंडोर्समेंट जो है उससे जो है हम आगे बढ़ते हैं। और कोई भी तहरीक होगी, कोई भी अमल होगा, या पहले भी तहरीकें चली हैं या कॉलें हुई हैं, तो खान साहब की तरफ से हदायत होती थी या कोई ऐसा इवेंट आ जाता था जो कि जरूरी होता था कि अब बन गया है, कोई फैसला आ गया, तो वो बाहर से कर दिया जाता था। अदरवाइज तमाम फैसलों के अंदर जो है वो खान साहब की राय जो है उनसे ली जाती है। वो बड़े हैं, वो सीनियर हैं, वो सारे मामलात को बखूबी जानते हैं। उनका 28 साल का एक तजर्बा है। वो एक अच्छा जो है वाइज माइंड रखते हैं। तो इसलिए उनसे जो है वो हर तरह का, और क्योंकि वो सरबराह हैं इस पार्टी के, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पूरी नेशन उनके साथ खड़ी है, तो उनकी ओपिनियन के बगैर कोई भी मामला कैसे आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बुझौता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।